जाने वाली है सिद्धारमैया की कुर्सी। कर्नाटक के नए बॉस बन सकते हैं डीके शिवकुमार। दिल्ली के 10 जनपद से कर्नाटक की कुर्सी तक पिच गई बगावत की बिसात। मुख्यमंत्री पद के लिए मची सरफुटअव्वल। कर्नाटक में गिरने वाली कांग्रेस सरकार। डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। 2.5 साल का वादा पूरा करेंगे सिद्धारमैया या कर्नाटक में भी होगा राजस्थान जैसा हाल। सोनिया गांधी के घर हुई सीक्रेट मीटिंग ने तय कर दी कौन बनेगा कर्नाटक का अगला सीएम। दिल्ली के 10 जनपद की दीवारों ने कर्नाटक की सत्ता का नया खेल लिखना शुरू कर दिया है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का सोनिया गांधी के घर पर जाना कोई साधारण शिष्टाचार भेंट नहीं है। यह मुलाकात कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कुर्सी हिलाने की एक बड़ी और सोची समझी कोशिश है। कांग्रेस के भीतर चल रही यह सरफुटअव्वल अब उस मोड़ पर आ गई जहां सरकार के गिरने की नौबत नजर आ रही है। डीके शिवकुमार ने दिल्ली को अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो हमको मुख्यमंत्री बनाओ या फिर सरकार से हाथ धो बैठो। शिवकुमार ने दिल्ली से निकलते ही जो तेवर दिखाए वो सिद्धारमैया के लिए खतरे की बड़ी घंटी है। शिवकुमार ने यह भी क्लियर कर दिया कि नेतृत्व परिवर्तन के सवाल का जवाब वक्त देगा। इसका सीधा मतलब है कि कर्नाटक की सत्ता के गलियारों में कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। शिवकुमार का यह आत्मविश्वास बता रहा है कि अब वो नंबर 2 की कुर्सी पर और ज्यादा वक्त बिताने के मूड में नहीं है। उन्होंने सरेआम कह दिया कि वो दिल्ली की हवा खाने नहीं बल्कि राजनीति करने आए। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच की यह जंग आज की नहीं है बल्कि इसका इतिहास बहुत पुराना और कड़वाहट से भरा रहा है। यह लड़ाई दो अलग अलग विचारधाराओं और दो अलग अलग लोगों के बीच के टकराव की है। सिद्धारमैया कांग्रेस में बाहर से आए हुए नेता माने जाते हैं जो पहले जनता दल सेक्युलर में थे। डीके शिवकुमार शुरू से ही खुद को असली कांग्रेसी मानते रहे हैं और उन्होंने पार्टी के लिए कई बार संकट मोचक की भूमिका निभाई। 2023 के चुनाव नतीजों के बाद से ही इन दोनों के बीच तलवारें खिंच गई। तब हाईकमान ने बीच बचाव करके सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी थी। शिवकुमार को उस वक्त उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा, लेकिन उनके मन में मुख्यमंत्री बनने की कसक बरकरार थी। उस वक्त एक पावर शेयरिंग फॉर्मूले की बात भी उठी थी जिसके तहत 2.5 साल बाद सत्ता परिवर्तन होना था। अब शिवकुमार के खेमे को लगता है कि वो वक्त आ गया है जब सिद्धारमैया को अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए। दिल्ली की इस बैठक में शिवकुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल के सामने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करके यह साफ कर दिया कि वो अब और इंतजार नहीं करेंगे। शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ने तो आग में घी डालने का काम कर दिया। उन्होंने सरेआम कहा है कि कांग्रेस में अब बाहर से आए लोगों को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। यह सीधा हमला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर था क्योंकि वो मूल कांग्रेसी नहीं है। पुराने और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का एक बड़ा गुट सिद्धारमैया की कार्यशैली से बहुत नाराज चल रहा है। उन्हें लगता है कि सिद्धारमैया सिर्फ अपने करीबियों को फायदा पहुंचा रहे। इस नाराजगी का फायदा उठाकर डीके शिवकुमार ने अपनी घेराबंदी तेज कर दी है। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक अब 2 हिस्सों में बंट चुके हैं और हर कोई अपनी निष्ठा तय करने में जुटा है। सिद्धारमैया के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनका अपना अतीत और डीके शिवकुमार का दिल्ली में बढ़ता रसूख है। शिवकुमार ने दिल्ली में साफ किया कि उन्होंने और सिद्धारमैया ने हाईकमान की मौजूदगी में कुछ वादे किए थे। वो समय आने पर उन वादों का खुलासा करेंगे जिससे सिद्धारमैया की मुश्किलें और बढ़ेंगी। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी स्थिति गले की हड्डी बन गई है। एक तरफ सिद्धारमैया का जनाधार है तो दूसरी तरफ शिवकुमार की संगठन पर पकड़ और वित्तीय ताकत। दोनों के बीच मची इस खींचतान ने कर्नाटक सरकार के कामकाज को पूरी तरह ठप कर दिया। अधिकारी असमंजस में है कि वो मुख्यमंत्री की सुने या उप मुख्यमंत्री की। विपक्ष इस पूरी स्थिति को बहुत ही बारीकी से देख रहा है। सरकार गिरने के इंतजार में है। कर्नाटक में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई अब सड़कों पर आने के लिए भी तैयार है। शिवकुमार के समर्थकों ने बेंगलुरु में खुलेआम नारेबाजी शुरू कर दी है कि उनके नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। वहीं सिद्धारमैया का गुट भी शांत नहीं बैठा है और वो इसे पार्टी विरोधी गतिविधि बता रहे हैं। शिवकुमार का दिल्ली दौरा यह साबित करता है कि वो आर पार की जंग के मूड में है। उन्होंने राहुल गांधी से मिलने के लिए जो मशक्कत की वो बताती है कि वो सिद्धारमैया के खिलाफ मजबूत चार्जशीट लेकर पहुंचे। कर्नाटक में मची इस भारी सिरफुटअव्वल ने यह संदेश दिया कि सत्ता की भूख सिद्धांतों से बड़ी हो चुकी है। अगर हाईकमान ने जल्द ही कोई सख्त फैसला नहीं लिया तो कर्नाटक में कांग्रेस का हाल भी राजस्थान के जैसा हो सकता है, यानी पार्टी 2 हिस्सों में बंट सकती है या विधायक कैप्चर किए जा सकते हैं। सिद्धारमैया को अब यह डर सता रहा है कि कहीं 10 जनपद से उनके इस्तीफे का फरमान ना आ जाए। वहीं शिवकुमार को भरोसा है कि उनकी मेहनत का फल अब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी के रूप में मिलेगा। यह लड़ाई सिर्फ 2 नेताओं की नहीं रह गई, 2 गुटों के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। कर्नाटक की जनता इस तमाशे को देख रही है जिसने भारी बहुमत से कांग्रेस को चुना था। सरकार की प्राथमिकता विकास नहीं बल्कि अपनी कुर्सी बचाना हो गई है। डीके शिवकुमार के दिल्ली में बढ़ते
बढ़ते कदमों ने सिद्धारमैया की नींद उड़ा दी। शिव कुमार ने जिस तरह असम चुनाव की रिपोर्ट्स का हवाला देकर अपनी उपयोगिता साबित की, वो उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वो हाईकमान को यह यकीन दिलाना चाहते हैं कि पार्टी को उनकी ज्यादा जरूरत है। कर्नाटक में आने वाले कुछ दिनों में बड़े सियासी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। डीके शिव कुमार की दिल्ली यात्रा ने साफ कर दिया कि कर्नाटक में अब ऑल इज वेल नहीं है। सिद्धारमैया को इस बैठक से दूर करना यह भी इशारा कर रहा है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी अब नहीं चाहता कि वो ज्यादा दिन तक कुर्सी पर बैठे रह पाए। सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच का समझौता अब टूट चुका है। पावर शेयरिंग का जिन्ना बोतल से बाहर आ चुका है और ये किसी एक की बलि लेकर ही शांत होगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए चल रहा यह संघर्ष कांग्रेस को कर्नाटक में बहुत भारी पड़ने वाला है। दिल्ली दरबार में लगी यह हाजिरी कर्नाटक की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने जा रही। अब देखना यह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस सियासी तूफान को कैसे शांत करते हैं, या फिर कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन होकर ही रहेगा।